What's up, guys? This is Kshitij Mehta, lawyer, counselor, motivational speaker and a life coach. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं लेना चाहिए, और अगर हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिया है तो क्यों उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, और क्या ऐसे मेथड्स और टैक्टिक्स हैं जिसे अडॉप्ट करके हम अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा कर सकते हैं. बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, शोर रील. वेलकम बैक गाइस. सो इस वीडियो में हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे. देखिए 99.9% जो लोग हैं उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक दो दिन में ही टूट जाता है. बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअल में अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन अचीव कर पाते हैं. देखिए दो टाइप के लोग होते हैं. पहला, जो ये कहते हैं कि ठीक है, आई हैव टू टेक दिस न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड आई हैव टू अचीव इट नो मैटर व्हाट. और दूसरे इस टाइप के लोग होते हैं जो कहते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके देख लेते हैं, अचीव होता है तो ठीक है, नहीं तो जाने देते. तो इन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ न्यू ईयर रेजोल्यूशन मत लीजिए. आपको नहीं पता ये आपको कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. देखिए क्या होता है ना, जब भी हम कोई अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ते हैं तो वी फील लिटिल हार्ट ब्रोकन, वी फील लिटिल डिसहर्टेड. हमें ये लगता है कि हम वीक हैं, हम नहीं अचीव कर पाएंगे कुछ भी. हम अपने माइंड के साथ नेगेटिव टॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आप अपने माइंड को नेगेटिवली अफर्म कर रहे हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, आपकी कंसंट्रेशन, फोकस, एवरीथिंग इज एट स्टेक. हर चीज़ की धज्जियां उड़ जाती हैं. इसलिए जब तक आप लोग अपने गोल को लेकर, अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को लेकर सीरियस नहीं हैं, प्लीज़ न्यू ईयर रेजोल्यूशन मत लीजिए, क्योंकि वो टूटने के बाद आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा. क्यों अपने आप को परेशान करना कुछ दिनों तक जब आप सीरियस ही नहीं हैं. अब हम बात करते हैं कि क्यों न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं. देखिए जब भी आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी. जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आए आपकी लाइफ में, आपने उन पर ध्यान नहीं देना. अगर आपने 1% भी अपने डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कब 100% में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आपका फोकस सिर्फ आपके गोल्स पे होना चाहिए. देखिए जब भी आप कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं तो आप नए हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, नए मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आते हैं. देन फॉर फ्यू डेज यू फील इरिटेटेड, यू फील लाइक गिविंग अप. लेकिन इस दौरान अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस पे ना ध्यान देके अपने गोल पे ध्यान देंगे तो आपका गोल बहुत ही इजीली अचीव हो जाएगा. फिर कुछ ही दिनों बाद अगर आप कंपेयर करेंगे yourself with the older version of you, you will feel a drastic change. You will feel you have become a better person. You will feel motivated. You will feel like you have achieved something in life. On the other hand, अगर आपने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ दिया, then you will do the negative talkings. And आप अपने subconscious mind को ये बोलेंगे कि I'm good for nothing. And whether you believe it or not, 95% of your life is the outcome of what is going on in your subconscious mind. सो आपको अपने माइंड को पॉजिटिवली अफर्म करना बहुत ज़रूरी है. एंड वन मोर एडवाइस विच आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज इज, डोंट वर्क ऑन द बिगर गोल्स, वर्क ऑन द लिटिल हैबिट्स, वर्क ऑन योर डे टू डे एक्टिविटीज़. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल ये है कि मुझे वेट लूज़ करना है, तो आपका फोकस वेट लूज पे होना चाहिए. लेकिन आपको वर्क किस पे करना है, वर्क करना है अपने स्लीपिंग पैटर्न्स पे, अपने न्यूट्रिशन पे, अपनी मील्स पे, अपने वर्कआउट्स पे, जिम, योगा, अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करें, इस पे फोकस करना है. एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज विद इन फ्यू डेज. सो गाइज, दिस इज इट फॉर नाउ एंड आई होप you enjoyed the video. And if this video is of any use for you guys, please hit the like button and share it with as many people as you can, so that you and me together as a team can help and motivate a lot of people around the world. And if you're new to my channel, please hit the subscribe button and the bell icon next to it, so that you can get my daily updates. Alright guys, I'll see you soon in my very next video covering up another topic. Till that time guys, love, peace and blessings for you all. Namaste.